हर घर में महंगे आटे की पुकार, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों पर माहवार माफिया ने पहले गंदम ज़ख़ीरा की, फिर सैलाब का बहाना बना लिया और लूट मार शुरू कर दी। आटे के सरकारी नर्ख नज़रअंदाज, 1810 वाला आटे का थैला 2200 रुपये में फ़रोख्त। महंगे आटे ने आवाम को आग बगोला कर दिया। पहले तो बहुत अच्छा था रेट जब पहले था। तो मतलब 1400 पहले मतलब बेहतर था, 1400 जो 1400 ठीक था। अभी जो गरीब आदमी है, आपको पता है, वो तो ले नहीं सकता अभी तो आटा। तो अभी तो सलाब का मतलब आपकी वजह से लगातार चीज़ें महंगी हो रही हैं। महंगी हो गई है। माफियाज ने लूट मार का कोई बहाना ना छोड़ा। पहले चीनी एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट कर ली, अब सैलाब की रट लगा दी। सरकारी नरखनामे सिर्फ बड़ी दुकानों पर आवियाजा धड़े से 173 वाली चीनी 195 में बिकने लगी। शहर के मुख्तलिफ अक्सर इलाकों में चीनी की मसनूआत किल्लत बरकरार है। अवाम ने हुकूमत को कोसना शुरू कर दिया। सैलाब में फसलों की तबाही का बहाना, चावल की कीमत में 25 से 50 रुपए तक इजाफा। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने चावल की एक्सपोर्ट बंद करने का मशवरा दे दिया। आटे, चीनी और चावल के बाद सब्जियां भी महंगाई में डूब गईं। मेथी ट्रिपल सेंचुरी के करीब, बैंगन 120 को प्यारे, जबकि शिमला मिर्च का शिमला भी ऊंचा 180 को छू लिया। करेले और टिंडों की डबल सेंचुरी, आलू 85 पर विराजमान, प्याज 82 का हो गया। टमाटर ने 150 का पहाड़ा पड़ लिया। अदरक 483 की हो गई। महंगाई में पिसे आवाम के लिए फल देखने की हद तक ही महदूद। अव्वल दर्जे का केला 215, सोएम दर्जे का केला 100 रुपये दर्जन, मौसमी 180, मीठा 220 रुपये दर्जन, कंधारी अनार 250, सेब गाचाई 305, गरबा 170 और आड़ू 310 रुपये किलो में पहुंच गए। अंगूर गोला 295 और सुंदर खानी 450 रुपये का हो गया। मुर्गी की ऊंची उड़ान, सरकारी खाते में 4 रुपये सस्ती। चिकन 591 रुपये किलो हो गया। मार्केट में मुर्गी का साफ़ी गोश्त 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त। मौसम में खून की बढ़ते ही अंडे भी अपना रंग दिखाने लगे। फी दर्जन 305 रुपये हो गए। वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ फरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म का एक बार फिर पानामा केस से लाताल्लुकी का इजहार। लीगल नोटिस पर वकला के दरमियान गर्मा गर्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब, आपके पास इख्तियार है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। मैं संजीदगी के साथ अदालत में पेश होता हूँ। बानी के वकील 5 बार समाअत मुलतवी करने की सजा कर चुके। सैलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग ले रहा हूँ। अदालत ने मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान को ज़मानत में 17 अक्टूबर तक तौसीह मिल गई। 5 अक्टूबर के एहतजाज में पुलिस पर तशद्दुद के केस में दोनों बहनों को 1 रोज़ की हाज़िरी से माफ़ी मिली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सीसरी के साथ मुबैना मुकाबले में मोटरसाइकिल चोर हलाक हो गया। शेराकोट में सीसरी इकबाल टाउन से मुकाबले में मुलजिम तौहीद अपने ही साथियों के फायरिंग से मारा गया। शहर में एक और बहू ससुरालियों के जुल्म का शिकार। बेटे और हामिला बहू को मार मार कर धुआं कर दिया। काहिरा में ससुर और 2 देवरों ने बहू आमना के घर हल्ला बोल दिया। शौहर को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। काहिरा पुलिस ने मुतासरा लड़की के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर दिया। लाहौरियों ने हेलमेट ना पहनने और सीट बेल्ट ना बांधते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफवर्जियों पर कार्रवाइयाँ। लाहौर में 1 माह में हेलमेट और सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी पर 12,700 से ज़ायद चालान कर दिए गए। फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने मंशियात के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने 2 किलो 400 ग्राम मंशियात रखने के इल्ज़ाम में सलीम को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। लक्ष्मी चौक में 3 मंजिला इमारत में बिजली चोरी पकड़ी गई। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। एक शख्स गिरफ्तार। बिलाल कॉलोनी में भी बिजली चोरी करने वाले काबू आ गए। गैर कानूनी केबल काट दी गई। मीटर्स भी उतार दिए गए।
अदालत ने 6 साल बच्चे का 20,000 खर्चा कम करने के लिए वालिद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस फैसल जमान ने रिमार्क्स दिए, कहा 20,000 की जगह 10,000 रुपये खर्चा लगा दिया जाए। ये खर्चा बच्चे के लिए है तो इसका इस्तेहकाक है। अपने बेटे के खर्च की रकम करने के बजाय उससे सरमायाकारी क्यों नहीं समझते? महंगाई के दौर में 20,000 से कम रकम से कैसे गुजारा हो सकता है? लाहौर हाईकोर्ट का वासा के पाइप फिटर को 9 साल की तनख्वाह न देने पर इजहार बरहमी। एमडी वासा को वाजिबात की अदायगी का चेक अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत ने इस्तिफसार किया कि नौकरी की बहाली के अदालती हुक्म पर अमल करके तनख्वाहें क्यों नहीं दी गई। आइंदा बयान हल्फी का हवाला दिया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। वकील वासा ने मौके पर इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार ने बहाली करने पर वाजिबात न लेने का बयान हल्फी दिया था। ड्राइविंग टेस्ट के लिए शाहकार गाड़ी आ गई। पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्राइविंग टेस्ट कार तैयार। कैमरों और सेंसर से मुज़य्यन गाड़ी उम्मीदवारान खुद कार टेस्ट देगी। गाड़ी के अंदर एक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरा और 4 कैमरे बाहर नस्ब किए गए हैं। गाड़ी के अंदर टैब फिंगर्स प्रिंट के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी नस्ब कर दी गई है। मेरा सवाल मरियम साहबा आपसे है, आप पंजाब के लिए बेशक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम आपके काम को सराहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तकलीफ़ और दुख इस बात का है कि जो निचला तबका ठेकेदार हैं वो आपकी सारी मेहनत को मिट्टी पानी फेर देते हैं। पहले सड़क बनाओ और फिर तोड़ दो और लंबी तान का सो जाओ। PP 148 समावी नगर रोड तामीर होने के बाद 1 महीने बाद भी तोड़ दिया गया। अहल इलाका तोड़ फोड़ से तंग आ गया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में वकीलों ने मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम आयद कर दिया। लाहौर की सफाई सुथराई कमीशन LWMC टीम में शहर भर में मुतहरक बाबू साबुत होकर न्याज बेग सगियां पुल रावी समेत दीगर दाखिली और खारजी रास्तों पर सफाई टीमें तैनात है। दाता दरबार लारी अड्डा आज़ादी चौक रेलवे स्टेशन के गिर्द खसूसी सफाई टीमें तैनात। मैनुअल स्वीपिंग स्क्रैपिंग के साथ साथ पानी के छिड़काव का अमल भी जारी है। 7,000 से मानसून का 10वां स्पेल खत्म होते ही मौसम ने करवटें बदलना शुरू कर दी। लाहौर की रातें ठंडी और दिन मामूली गर्म। बारिशों के खतरात भी टल गए। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में सैलाब का खतरा टल गया। दरियाओं का बहाव नॉर्मल हो गया। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसेक रह गया। जस्टर के मुकाम पर बहाव 18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बारिश रुकने से दरियाए पुरसुकून हैं।